हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग रसशास्त्रम वैसज्य कल्पना पेपर फर्स्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 जो टॉपिक हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है वो अपन देख रहे थे। और इस सीरीज का 25 जो टॉपिक है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका औषध सेवन काल, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो औषध सेवन काल मतलब जैसे अभी आपको बोला जाता है ना, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको बीडी में लेना है, ओडी में लेना है, ठीक है। ये हमारे ग्रंथ में आयुर्वेद में पहले से ही मेंशन है, ठीक है, कब खाना है दवा को। तो वो क्या है आपका औषधि का सेवन काल, कब कौन से दवा को खाया जाता है। कई बोलते हैं ना खाली पेट खाना है, तो वही क्या है उसी के बारे में ही पहले से हमारे ग्रंथों में देखो इतना टाइम से बता दिया गया था कि कोई दवाई को कैसे खाना है, क्या खाना है, कब खाना है। उसी को ही अपन क्या बोलेंगे, औषध के सेवन काल। यहाँ पे बोला गया है वात आदि दोष शरीर में व्याप्त होते हुए भी क्रमशः हृदय नाभि के नीचे तथा नाभि के मध्य में तथा ऊपर विशेष रूप से रहते हैं। अर्थात नाभि के नीचे वायु, हृदय तथा नाभि के मध्य में पित्त और हृदय के ऊपरी भाग में कफ रहता है। इसी प्रकार क्रमानुसार वह दिन रात्रि और खाए हुए भोजन के अंत, मध्यम तथा प्रारंभ में रहता है। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक औषध का सेवन काल जो है वो 10 बताया गया है। कौन से वो 10 काल है, ठीक है। तो इसका आप याद रखना। पहला बोला गया है भुक्तादव मतलब प्रातः काल, ठीक है, प्रातः काल मेडिसिन लेना है। भुक्तादव, ठीक है, खाना खाने के पहले, ठीक है। इसके अलावा आपका अभुक्तादव है ये। भुक्तादव यानी कि प्रातःकाल, अभुक्तादव यानी कि खाना खाने के पहले, मध्यम यानी कि आधा भोजन करने के बाद, पश्चात यानी कि भोजन करने के बाद। इसके अलावा सायं काल में, ठीक है, मुहुर मुहुर मतलब बार बार, सामुद्ग मतलब खाना खाने के पहले तथा खाना खाने के बाद। इसके अलावा भक्त संयुक्त यानी कि खाने में मिला करके, ग्रास यानी कि एक जो निवाला है उसके साथ में, ग्रासांतर यानी कि 2 ग्रासों के बीच में। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत बात करते हैं तो आचार्य सुश्रुत ने भी 10 बताए हैं। कौन सा अभक्त यानी कि बिना खाए हुए, प्रभक्त यानी कि भोजन के पहले, मध्यम भक्त यानी कि आधा भोजन करने के बाद, अधोभक्त यानी कि अधो मतलब आपका क्या होगा, तो अन्न खाने के तत्काल बाद, सभक्त मतलब औषध को अन्न में मिला करके, अंतराभक्त मतलब प्रातःकाल भोजन तथा सायंकाल भोजन के बीच, सामुद्ग मतलब खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद, मुहुर मुहुर मतलब बार बार, सग्रास मतलब प्रत्येक ग्रास में मिला करके, ग्रासांतर मतलब 2 ग्रासों के बीच में। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर अकॉर्डिंग टू वांग भट्ट बात करते हैं तो वांग भट्ट ने यहाँ पे बताया है, इन्होंने भी कितने बताए हैं, तो इन्होंने 11 बताए हैं, ठीक है। बाकी आचार्य सुश्रुत के अनुसार है अभक्त, प्रभक्त, अधोभक्त, मध्यम भक्त, अंतराभक्त, सभक्त, सामुद्ग, मुहुर मुहुर, सग्रास, ठीक है। इसके अलावा ग्रासांतर, निशी को इन्होंने ऐड किया है। निशी मतलब सोते समय औषधि लेना चाहिए। तथा वांग भट्ट ने एक और माने हैं, ठीक है, नैशी यानी कि रात्रि में सोते समय औषधि लेना चाहिए, ये वांग भट्ट ने माने हैं, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू शाळंगधर बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू शाळंगधर यहाँ पे बोला गया है कि मनुष्य के लिए औषधि सेवन के लिए 3 कालों का निर्देश दिया गया है। किंचित सूर्योदय जाते मतलब कुछ सूर्योदय होने पर, ठीक है। फिर दीवा भोजने यानी कि दिन के भोजन के समय में, सायंत्य भोजने यानी कि शाम के भोजन के समय में। इसके अलावा मुहूर्त शापी यानी कि बार बार, और निशी यानी कि सोने से पहले। ये यहाँ पे बताया गया है। फिर प्रथम काल यहाँ पे बताया गया है तो प्रथम काल में बोला गया है किंचित सूर्योदय जाते हैं। किंचित सूर्योदय जाते हैं यानी कि क्या होता है, जब पित्त अथवा कफ दोष की वृद्धि होने पर वमन तथा विरेचन के लिए और दोषों को विशेषकर कफ दोष को अपने स्थान से खुरच करके बाहर निकालने के लिए प्रातःकाल जो औषध है उसके योगों का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार यह मनुष्य के लिए औषध जो है वो सेवन का प्रथम काल कहा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर द्वितीय औषध सेवन काल, तो द्वितीय औषध सेवन काल में बताया गया है कि अपान वायु की वृद्धि होने पर, ठीक है, तो अपान वायु की वृद्धि से होने वाले रोगों में भोजन करने के पहले औषध सेवन करना उत्तम होते हैं।
ठीक है। तो अपान वायु की वृद्धि से होने वाले रोगों में भोजन करने के पहले औषध सेवन करना उत्तम होते हैं। भोजन के प्रति अरुचि हो जाने पर विभिन्न प्रकार के रुचिकर किंतु पथ्य भोजन में मिला करके औषध का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा समान वायु की विकृति से होने वाले रोगों में मंदाग्नि में अग्नि की शांति शक्ति को बढ़ाने के लिए औषधि योग का भोजन के बीच में जो है कुशल चिकित्सक जो है वो देता है, भोजन के बीच में सेवन करने के लिए कुशल चिकित्सक देते हैं। इसी प्रकार आपके व्यान वायु की प्रकोप से होने वाले रोगों में भोजन के अंत में सेवन करना चाहिए। हिक्का आक्षेप यानी कि आपका मूर्ति होकर के गिरना बार बार तथा कंपनवात आदि रोगों में भोजन के पूर्व तथा भोजन करने के बाद में औषध का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार यह औषध सेवन करने के द्वितीय काल बताए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर औषध सेवन करने का तृतीय काल बताया गया है। तो औषध सेवन करने का तृतीय काल क्या है? तो आपका स्वर भंग आदि रोगों को उत्पन्न करने वाले उदान नामक वायु के प्रकोपित हो जाने पर सायंकालीन भोजन के समय प्रत्येक ग्रास के साथ औषध देना चाहिए और प्राण वायु के कुपित होने पर सायंकालीन भोजन के अंत में विधावान चिकित्सक को औषध सेवन कराना चाहिए। इस प्रकार यह औषधि सेवन का तृतीय काल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर चतुर्थ काल के विषय में बात करते हैं। तो चतुर्थ काल में बताया गया है कि आपका प्यास हो गया, छर्दी हो गया, इसके अलावा हिक्का हो गया, श्वास हो गया तथा विविध घरों में बार बार भोजन में मिला करके औषध का सेवन करना चाहिए। यह औषध सेवन का चतुर्थ काल है। फिर पंचम काल आपका निशी बताया गया है, यानी कि रात्रि के समय। तो कब खाना चाहिए रात्रि के समय? तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि जत्रु के ऊपरी भाग में होने वाले अवयवों के रोगों में, यानी कि अपर लिम्ब के डिसीज में, लेखन में और व्रीहण तथा पाचन संसमन औषधियों का प्रयोग रात में भोजन के पहले ही करना चाहिए। यह औषध सेवन का 5वां काल है। ठीक है, तो काल इसका पासवर्ड रहेगा। ठीक है, और ये जो है इस प्रकार से यहाँ पे फिनिश होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पूरे 25 जो टॉपिक हैं वो यहाँ पे फिनिश हो गए। अच्छे से आपको पढ़ने हैं क्योंकि इन टॉपिक से कंफर्म है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।